आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम श्री हर्ष विरचित नैषधीय चरितम महाकाव्य का प्रथम सर्ग निरंतर पढ़ रहे हैं, जिसमें पद्य संख्या 70 तक का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज पद्य 71 से 74 तक का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें राजा नल के पराक्रम, राजा नल की सेना, उनके अश्व, उन सभी के पराक्रम का वर्णन किया जा रहा है। उसी क्रम में पद्य संख्या 71। चमूचरास्तस्य नृपस्य साधिनो जिनोक्तिषु श्राद्धतयेव सैन्धवाः विहारवेशं तमवाप्य मंडलीम् अकारयन् भूरि तुरंगमानपि। अन्वय करेंगे पहले इसका। तस्य नृपस्य चमूचराः सैन्धवाः साधिनः विहारदेशम् अवाप्य जिनोक्तिषु श्राद्धतया मंडलीम् इव भूरि तुरंगमान अपि मंडलीम् अकारयन्। एक एक पदों के अनुसार ही अर्थ करेंगे। तस्य नृपस्य, उस राजा नल की, उस राजा नल के, चमूचराह, चमूचर कहते हैं सेनाचरों को, उस राजा नल के सेनाचर या सेना में सैंधवाह साधिने, सैंधव कहते हैं घोड़ों को, सिंधु देश में उत्पन्न घोड़े सैंधव हैं। तो सैंधवाह और साधिनः, साधिनः कहते हैं अश्ववारों को। तो उस तस्य नृपस्य चमूचराः सैंधवाः साधिनः, उस राजा नल की सेना में सिंधु देश में उत्पन्न अश्वों पर आरूढ़ अश्ववार, अश्व या फिर अश्व सैनिकों ने विहार देशम अवाप्य, विहार भूमि को प्राप्त करके, विहार भूमि कहते हैं जो मनोविनोद के लिए जो इच्छित स्थान होता है उसको, तो विहार भूमि को प्राप्त करके जिनोक्ति सुसाध्यतया सैंधवाः विहार देशम अवाप्य, यानी उस विहार देश को प्राप्त करके जिनोक्तिषु श्राद्धतया मंडलीम इव, श्रद्धा के कारण, और किसमें श्रद्धा? जिनोक्तियों में, जिनोक्तिषु यानी जैन शास्त्र पर श्रद्धा के कारण मंडलीम इव, मंडलाकार रूप में हो जाते हैं। भूरि तुरंगमान अपि मंडलीम अकारयन्, भूरि तुरंगमान अपि, तुरंगमान यानी घोड़ों से युक्त होते हुए भी मंडली मकारयन्, मंडली को बनाया, यानी मंडलाकार बनाया। यानी कहने का तात्पर्य है कि उस राजा नल की सेना में जो सिंधु देश में उत्पन्न घोड़े हैं, उन पर आरूढ़ अश्ववार या अश्व सैनिकों ने विहार भूमि को प्राप्त करके नल के प्रति श्रद्धा होने के कारण से अपने बहुत से घोड़ों से उसी प्रकार से मंडलाकृति बनाई, जैसे जो सिंधु देशज जिन मतावलंबी जो विहार के देश को प्राप्त करके, क्योंकि उनकी जैन शास्त्र पर श्रद्धा होने के कारण से मंडलाकार रूप में हो जाते हैं। तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विहार भूमि को प्राप्त करके जिन वचनों पर श्रद्धालु होने के कारण ही ये अश्वारोही बहुत घोड़ों से मंडलाकार रूप बना रहे हैं। एक बार पुनः देखेंगे। तस्य नृपस्य चमूचराः सैंधवाः साधिने, उस राजा नल की सेना में सेनाचर सैंधवों पर या अश्ववारों, सैंधव अश्वों पर आरूढ़ अश्ववार अश्व सैनिकों ने विहार देशम अवाप्य, विहार भूमि को प्राप्त करके जिनोक्तिषु श्राद्धतया, वैसे ही
मंडलाकार मंडलीम आकार यानी वैसे ही मंडली को बनाया जैसे जिनोक्तिषु श्राद्धतया, जिन उक्तियों में श्रद्धा के कारण से मंडलीम इव जैसे मंडली बना ली जाती है। भूरी तुरंगानपि वैसे ही उन तुरंगों ने भी मंडलाकार रूप धारण किया, यानी उन मंडलों ने भी मंडल आकार रूप में वो खड़े हो गए वो अश्व। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि जब अश्वारोही नल की विहार भूमि के निकट पहुँचे तो उन्होंने अपने घोड़ों से मंडलाकार वृत्त बनाया, यानी मंडलाकार रूप में वो खड़े हो गए और उन्हें मंडलाकार गति में दौड़ाया भी। तो यहाँ पर जो विहार भूमि है, विहार भूमि अश्व, इसके दो अर्थ हैं, एक तो लीला भूमि और एक जिन विहार, यानी जिन विहार को सुगतालय भी कहते हैं। तो यहाँ पर श्लिष्टता के कारण से श्लेष के साथ उत्प्रेक्षा और उपमा का भी प्रयोग किया गया है। अग्रिम पद्य, द्विषद्भिरेवस्य विलंघिता दिशो यशोभिरेव अब्धिर्कारी गोष्पदम् इतीव धाराम अवधीर्य मंडली क्रियाश्रियामंडी तुरंगमयी स्थली। अन्वय करेंगे पहले इसका। अस्य द्विषः द्विषद्भिः एव विलंघिताः अब्धिः यशोभिः एव गोष्पदम् अकारी इति इव तुरंगमयी धाराम अवधीर्य मंडली क्रियाश्रिया स्थली अमंडी। दिशः दिशाओं को, अश्य यानी इस राजा नल के, द्विषद भी ए विलंघिता शत्रुओं ने ही लांग लिया है, दिशाओं को इस राजा नल के शत्रुओं के द्वारा ही लांग दिया गया है। अब्धि और समुद्र को, यशो भी एव यश समूह ने ही, गोष्पदम आकारी, गोष्पद यानी गोखुर के प्रमाण का आकारी बना दिया है। इति इव इस प्रकार से ऐसा तुरंगमयी ऐसा विचार करके, तुरंगमयी धाराम अवधीर्य, तुरंग कहते हैं घोड़े को, तो घोड़ों ने धाराम अवधीर्य, धारा नामक जो घोड़े की गति है उसको त्याग करके, यानी उसकी उपेक्षा करके, मंडली क्रिया श्रिया मंडलाकार क्रिया की शोभा से स्थली अमंडी विहार स्थली को सुशोभित किया। स्थली यानी विहार स्थली को अमंडी सुशोभित किया। तो वापस से, दिशः अस्य द्विषद्भि एव विलंघिता, यानी दिशाओं को, तो दिशाओं को अस्य इस राजा नल के द्विषद्भि एव विलंघिता शत्रुओं ने ही लांग दिया है, और अब्धि ही यशोभि एव गोष्पदमाकारी, और समुद्र को यश समूह ने ही गोष्पद बना दिया है। इति इव इस प्रकार से विचार करके ही, तुरंगमयी धाराम अवधीर्य, घोड़ों ने धारा नामक गति को त्याग करके, मंडली क्रिया श्रिया स्थली अमंडी, मंडलाकार क्रिया की शोभा से विहार स्थली को सुशोभित किया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि जब राजा नल के पास, जब नल के सेनाचर पहुँचे हैं तो उन्होंने मंडलाकार रूप में घोड़ों को दौड़ाया, मंडलाकार रूप में घोड़ों को खड़ा भी किया है और वहाँ दौड़ाया भी है। तो जो राजा नल हैं, उस राजा नल के सम्मान स्वरूप ऐसा किया गया है। और जो कहा है कि उन्होंने उसको धारा को छोड़ करके, तो जो अश्व की 5 गतियां होती हैं उसमें से एक ये धारा भी है। तो जो पहले वर्णित किया गया है श्लोक में कि अश्वों की मंडलाकार गति में दौड़ने पर, और कवि ने दूसरी यहाँ पर संभावना भी प्रस्तुत की है कि मानो घोड़े ये सोच करके मंडलाकार गति अपना रहे हैं कि जो कार्य हमें बहुत तेज गति से करना था उसमें दिशाओं का लंघन, दिशाओं का लांघना, अतिक्रमण और नल से पराजित होकर के भय से
जो भागे हुए शत्रु है उन्होंने ही कर दिया है ये काम तो। और जलनिधि यानी जो समुद्र है उसको नल के यश समूह से पूरित कर रखा है। तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को पुनः करने में तो कोई भी बड़प्पन नहीं है, कोई भी गौरव की बात नहीं है। तो अब हमारे लिए क्या कार्य शेष है, मानो ऐसा यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यानी जो मंडलाकार गति का प्रदर्शन है यहाँ पर, जो मंडलाकार गति में अश्वों का खड़े होना और मंडलाकार गति में उनका दौड़ना, ये सब राजा नल के सम्मान के लिए उपस्थित किया गया है। जो उस समय की परिपाटी रही होगी उसके अनुसार ही यहाँ पर बताया है। अग्रिम पद्य। अचीकरत् चारु हयेन या भ्रमिः निजात पत्रस्य तलस्थले नलः मरुत् किमद्यापि न तासु शिक्षते वितत्य वात्यामय चक्र चंक्रमान। इसका अन्वय करेंगे। नलः निजात पत्रस्य तलस्थले हयेन यः भ्रमिः चारु अचीकरत् तासु मरुत् वात्यामय चक्र चंक्रमा न वितत्य किम अद्य अपि न शिक्षते। नलः राजा नल ने निजात पत्रस्य, आतपत्र, निज यानी स्वयं के, आतपत्र, आतपत्र कहते हैं छत्र को। राजा नल ने स्वयं के छत्र के तलस्थले, तलस्थल यानी नीचे के भाग पर, हयेन यह भ्रमि, हयेन यानी हय कहते हैं घोड़े को, घोड़े के द्वारा, या भ्रमि घोड़े के द्वारा जो भ्रमि, जो मंडलाकार गति चारु अचीकरत सुंदरता पूर्वक करवाई गई, तासु उन भ्रमियों के विषय में, मरुत वायु, वात्यामय चक्र चंक्रमा, वायु का आवर्त जब बवंडर आता है, वायु का जब बवंडर आता है तो गोल गोल घूमता है, तो उसे वायु आवर्त कहते हैं। तो वायु आवर्त यानी बवंडर के रूप में चक्र को फैला करके, न वितत्य किम, क्या आज भी नहीं सीख रहा है, अर्थात अवश्य ही सीख रहा है। न वितत्य किम अद्यापि न शिक्षते, उससे क्या आज भी नहीं सीख रहा है, अर्थात अवश्य सीख रहा है। यानी मानो वायु आज भी उसी नल के द्वारा जो कारित भ्रमियां हैं उनको सीखने का प्रयत्न कर रहा है। यहाँ जो पहले श्लोक में बताया गया है कि अश्वारोहियों के द्वारा नल के सम्मान में जो अश्वों को मंडलाकार गति में खड़ा किया गया और मंडलाकार गति में दौड़ाया गया, उस सम्मान के स्वीकार रूप में, यानी वो सम्मान तो उस सेनाचरों के द्वारा किया गया है, तो उस सम्मान को राजा ने स्वीकार कर लिया है। इस रूप में नल ने भी अपने अश्वों को मंडलाकार गति में भ्रमण करवाया है। तो जो भूमि है, उस भूमि की सुंदरता या उस भूमि की चारुता, तीव्रता यानी तेज और वेगवत्ता, इन तीनों की अभिव्यक्ति के लिए कवि ने यहाँ पर ऐसी उत्प्रेक्षा मानो की है और कहा है कि मानो जो वायु है वो वात्याचक्र कहते हैं, वायु का आवर्त यानी वायु का गोल गोल घूमना, तो मानो वायु वात्याचक्र के रूप में आज भी नल के द्वारा जो प्रस्तुत भ्रमी है उसको सीखने का प्रयत्न या अभ्यास कर रहा है। तो यहाँ ये कहने का क्या तात्पर्य है, तो ये हमें समझना होगा। ये सब जो कहा जा रहा है इससे ये मालूम पड़ता है कि राजा नल की अश्व को चलाने में उनकी जो क्षमता है वो बहुत अनुपम है, और उसके साथ ही राजा नल के जो अश्व हैं उनकी स्फूर्ति, उनका वेगवान होना, उनका भी शक्तिमान होना, ये सब बातें भी यहाँ पता चल रही हैं या ध्वनित हो रही हैं।
और वायु की गति से भी अधिक मंडलाकार गति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो ऐसा वर्णन होने के कारण से यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अग्रिम पद्य। विवेश गत्वा स विलास काननम ततः क्षणात् क्षोणे पतिर्धृतिच्छया प्रवाल रागच्छरितं सुषुप्सया हरिर्घनच्छायमिवार्णसं निमित्तम। अन्वय करेंगे। ततः सह क्षोणीपतिः क्षणात् प्रवाल रागच्छुरितं घनच्छायं विलासकाननं गत्वा धृतिच्छया अर्णसानिधं सुसुप्सया हरिः इव विवेश। ततः यानी उसके पश्चात सह क्षोणीपति, क्षोणीपति कहते हैं पृथ्वीपति यानी राजा, धरती का स्वामी यानी राजा। इसके पश्चात वह राजा नल क्षणात यानी क्षण भर में प्रवाल रागच्छुरितम, प्रवाल यानी नए पत्तों की, राग यानी नए पत्तों की लालिमा से युक्त अर्थात अत्यंत सुंदर और सघन छाया वाले, घनच्छायम सघन छाया वाले, विलास काननम विलास कानन में गत्वा पहुँच करके, जाकर के, धृतिच्छया धैर्य की इच्छा से, अर्ण सानिधम अर्ण सानिधम बादल की शोभा के समान शोभा वाले, सुसुप्सया हरि इव विवेश सोने की शयन या सुसुप्सा कहते हैं सोने की इच्छा यानी शयन करने की इच्छा से विष्णु के समान इव विवेश प्रवेश किया। यहाँ जो उपमान पक्ष में कहें तो हरि का अर्थ सिंह जब हम मानेंगे तो नए पत्तों की लालिमा से व्याप्त घनी छाया वाले जलमय स्थान से युक्त जो विलास कानन में सोने की इच्छा से जैसे शेर, ऐसा यहाँ पर अर्थ होगा। तो यहाँ पर जो शब्द आया है ना हरि, हरि के दो अर्थ हैं, एक तो विष्णु और दूसरा शेर। तो जब हम विष्णु कहेंगे तो इस तरह से ये शब्द क्या है, श्लिष्ट अर्थक है। और जब ऐसा करेंगे, इसके दो अर्थ करेंगे विष्णु और शेर, तो विष्णु जब हम इसका अर्थ मानेंगे तो प्रवाल रागच्छुरितम और घनच्छायम, प्रवाल रागच्छुरितम और घनच्छायम ये दोनों पद श्लिष्ट अर्थ होकर के विलास काननम और अर्णसाम निधिम इन दोनों के विशेषण बन जाएंगे। और जब हम सिंह अर्थ करेंगे तो अर्णसाम निधिम और विलास काननम का विशेषण बन जाएगा। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि राजा जो नल हैं वो कैसे हैं, उसकी विशेषताएं बताई। वो पृथ्वीपति हैं, वो इस धरती के स्वामी हैं और वो क्षण भर में ही नए पल्लव यानी नयन पत्तों की लालिमा से युक्त और अत्यंत सुंदर सघन छाया वाले उन ऐसे विलास कानन को उन्होंने चुना है जहाँ पर वो विहार करना चाह रहे हैं। धन्यवाद।